जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में प्रायोरिटी तय होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने लाइफ में प्रायोरिटी को तय नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये कहने का उद्देश्य सिर्फ इससे नहीं है, आपके लाइफ से भी है, इसीलिए प्रायोरिटी चूज करिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के द्वारा जो लेडी सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आया है उससे रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा। और सभी लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, यानी लेडी सुपरवाइजर। ठीक है, तो महिलाओं यानी जितने भी महिला उम्मीदवार हैं, जितने भी महिला छात्र हैं, ठीक है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरा वॉच करिएगा। क्या सारा क्राइटेरिया के साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सभी से गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप में से जितने भी लोग नए हैं हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो जो है आप सभी के लिए लेकर अक्सर आते रहता हूँ। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों, ये वैकेंसी है महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2023, जो कि जेएसएससी के द्वारा इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ठीक है, इसमें महिला पर्यवेक्षक पहले जान लीजिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कब से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि इसमें महिला पर्यवेक्षक लेडी सुपरवाइजर में जो पोस्ट आया हुआ है वो है 444 पदों की वैकेंसी। ठीक है, और ये पोस्ट जो है दोस्तों ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ठीक है, ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, ठीक है, और राजपत्रित पदों की वैकेंसीज है। सैलरी देखिए लेवल 6 का है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा सैलरी माना जाता है। आपका बेसिक ही है 35,400 से लेकर 1,12,400 बेसिक। ठीक है, इसके अलावा योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दिया है कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, यानी जो लोग समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में या फिर गृह विज्ञान में, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में स्नातक पास आउट यानी ग्रेजुएट है, वो लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी एक लिमिटेड सब्जेक्ट वालों के लिए ही ये वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब्जेक्ट में ऑनर्स किए हैं, उन लोगों के लिए एक तरह से ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करने का। अब बात करते हैं इसका उम्र सीमा के बारे में, यानी कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम उम्र जो है आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए, कम से कम कब तक, 1/8/2023 तक, यानी 1/8/2023 तक आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम की बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया है, जैसे जनरल, BC1 एंड BC2 और EWS में देखेंगे तो 38 ईयर्स दिया है मैक्सिमम। बट इसका भी एक एज कट ऑफ डेट है, यानी 1/8/2019 ये है कट ऑफ डेट। इस तक आप 38 ईयर्स जो है इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 38 क्रॉस हो जा रहे हैं जनरल में और BC1 BC2 में और EWS में, तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। SC ST के लिए दिया है दोस्तों मैक्सिमम एज देख सकते हैं 40 ईयर्स, 40 वर्ष तक है कि आप आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर मैं एग्जाम पैटर्न पे आऊंगा। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो 26 सितंबर, याद रखिएगा 26 सितंबर 2023 से इसका ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा और ये चलेगा आपका 25 अक्टूबर 2023। ठीक है, यानी अगर देखेंगे तो आपको 1 महीने का फॉर्म भरने का समय मिलेगा। इसके अलावा हो सके तो डेट एक्सटेंड आगे कर सकता है 2-4 दिनों के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, यानी अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। देखिए एग्जाम पैटर्न और परीक्षा का स्वरूप, तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि CBT एग्जाम होगा। CBT कहने का मतलब है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, और ये एग्जाम होगा एक ही स्टेज, यानी दोस्तों एक स्टेज का एग्जाम होगा और आपका फिर DV होगा। अगर आप पास आउट करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोबारा एग्जाम इसमें नहीं होगा, इसीलिए एक ही बार इसमें एग्जाम कंडक्ट किया गया है। और ये एग्जाम जो है दोस्तों नॉर्मली एक ही दिन लिया जाएगा। ठीक है, एक ही दिन में 3 पेपर का एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग एंड देन थर्ड सिटिंग। 3 सिटिंग में आपका एग्जाम 2-2 घंटा और थर्ड पेपर 2.5 घंटा का होगा। ठीक है, तो CBT मोड में एग्जाम होगा और जो क्वेश्चंस रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो होते हैं। क्वेश्चन 4 ऑप्शंस मिलेगा, जो सही आंसर है वो आपको
क्लिक करना होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं दोस्तों तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अब आते हैं हम लोग पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर 1 जो है दोस्तों वो भाषा ज्ञान का पेपर है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय 2 घंटा का होगा। नॉर्मली आपका जिस दिन एग्जाम होगा पहला पेपर आपका यही होगा दोस्तों, यानी ये 9 से 11 के बजे के बीच होगा या 10 से 12 बजे के बीच आपका फर्स्ट पेपर होगा भाषा ज्ञान। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी अगर इसमें देखेंगे तो 30% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, अगर इससे कम लाते हैं तो आपका ये पेपर 2, पेपर 3 चेक ही नहीं होगा, यानी इस पेपर को क्वालिफाई करना है। मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, मेरिट में जो आपका मार्क्स जुड़ेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के जो मार्क्स आप लाएंगे उसी से आपका मेरिट बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो भाषा ज्ञान में देखिए 120 क्वेश्चंस में से हिंदी से 60 क्वेश्चंस और इंग्लिश से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी में जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों वो पैसेज अनुच्छेद आधारित क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस रहेगा और व्याकरण से 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। व्याकरण में नॉर्मली अगर देखेंगे तो सारे व्याकरण को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी है, यहाँ से ऑपोजिट वर्ड जो होता है, पर्यायवाची, सब सारा चीज यहीं से पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से, अनुच्छेद पैसेज आधारित जो होता है उससे क्वेश्चन 30। इंग्लिश में भी सेम रखा गया है, पैसेज से 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश ग्रामर से 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 30% मार्क्स लाइएगा, बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर जाइएगा। अब आते हैं पेपर 2। देखिए दोस्तों, पेपर 2 में देखेंगे तो पेपर 2 में रखा गया है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। इसमें अगर देखेंगे तो 15 भाषा रखा गया है और उन 15 भाषा में से आपको किसी एक भाषा का चयन करना है फॉर्म फिलअप करते वक्त। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप अपना रीजनल लैंग्वेज कौन सा रखेंगे। आपको सेलेक्ट करना होगा इन 15 भाषाओं में से कोई एक भाषा, जो आप चूज करेंगे वही आपका एग्जाम में पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए इससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी समय 2 घंटा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 100 ही रहेगा, समय 2 घंटा। क्या 15 भाषा है देख लीजिए। देखिए इसमें अगर देखेंगे तो हिंदी रखा गया है, आप हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो, खड़िया, कुडुक, फिर हो गया कुरमाली, फिर खोट्ठा, यहाँ पे नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया है एंड देन संस्कृत। तो ये 15 जो भाषा है दोस्तों, इसी में से किसी एक भाषा को चयन करना है और वही आपका एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, चाहे पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें एंड देन पेपर 3 की बात करें। अब आते हैं पेपर 3 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसका नाम ही दिया गया है पेपर 3 एंड विशिष्ट विषय एवं जीएस। विशिष्ट विषय कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो ऑनर्स पेपर रहा है, जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट पूछा गया है समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र जो लोग हैं वो लोग वहां पे 100 क्वेश्चन समाजशास्त्र से पूछा जाएगा। जो मनोविज्ञान से है, मनोविज्ञान के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और गृह विज्ञान वालों से गृह विज्ञान से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पेपर 3 150 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें से आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे 100 क्वेश्चंस रहेगा। जनरल स्टडी और झारखंड जीके जहां पे रहेगा, यहाँ से 20 क्वेश्चंस रहेगा, गणित से 20 क्वेश्चंस और विज्ञान से 10 क्वेश्चन, यानी साइंस से 10 क्वेश्चंस। अब जीके जीएस जो है दोस्तों, नॉर्मल जीके जीएस जैसे पूछा जाता है झारखंड एसएससी में, वैसे ही रहेगा। इसमें जीएस में अगर देखेंगे तो झारखंड जीके के पोर्शंस को भी शामिल किया गया, यानी 20 में से अगर देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपका झारखंड जीके से रहेगा दोस्तों। गणित के जो क्वेश्चंस होगा बेसिकली वो 10th स्टैंडर्ड यानी मैट्रिक स्तरीय गणित के ही प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से अगर देखेंगे तो एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस से संबंधित क्वेश्चंस और जो प्रॉफिट लॉस वगैरह जो अर्थमेटिक्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। और साइंस भी आपका 10वीं यानी 10वीं स्तरीय जो आप एनसीईआरटी में पढ़े हैं बेसिकली वहीं से क्वेश्चंस भी किया रहा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों 3 पेपर और ये तीनों पेपर जो है दोस्तों आपका एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा, यानी एग्जाम डेट जिस दिन भी होगा उसी दिन। चूंकि इसमें अलग अलग डेट में एग्जाम नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, चूंकि स्पेशल सब्जेक्ट वालों की वैकेंसीज है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होगा। इसके लिए वजह से देखिएगा कि एक ही दिन में सारे सेंटर में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और ये 3 सीटिंग में होगा। फर्स्ट सीटिंग मान के चलते हैं कि 10 बजे से अगर होता है तो 10 से 12 ये चलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 2 बजे से ले लिया जाएगा, 2 से 4 और ये 2 से 4 हो गया और इसको 5 से शायद 2-2.5 घंटा यानी 7 साढ़े 7 बजे तक आपका एग्जाम सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न। आगे मैं दोस्तों इसका जो प्रैक्टिस के लिए जो बुक होगा स्पेशली इन सब्जेक्ट वालों के लिए,
देखिए जो लोग यहाँ पे बुक से पढ़े हैं ये सारा चीज़ों को दोस्तों, ठीक है, उनको मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने बुक को कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ लीजिए, जान लीजिए, जहाँ ज़रूरत है उसको याद रख लीजिए, ठीक है, वो लोग आसानी से पास कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हालांकि एग्जाम से पहले कई सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट बुक भी आ जाएंगे मार्केट में, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम को तैयार करना। तो वो मैं आगे इसका जानकारी आप सभी को दूंगा, जैसे ही कोई ऐसी बुक बढ़िया जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप सभी को दे दूंगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।